हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ स्ट्रेटेजी के यानी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और इससे पहले 6 देश हैं, जैसे रूस, कनाडा और चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, और ये 7वां अपना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और मीठे पानी की बूलर झील है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, 4th नंबर पे है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसमें डायरेक्ट पूछता है कि आपसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री हिमनद से, ये आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। 5वें नंबर पे है, चकमा वहालमात किस राज्य की जनजातियां हैं? ये चकमा जो है और वहालमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा राज्य में। ये त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। चकमा और वहालमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा राज्य की हैं। नेक्स्ट पे है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा आपसे पूछे किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगर जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, सब आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। और ये 7वें नंबर पे है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? यानी टिहरी बांध है किन दो नदियों के मिलन बिंदु पे बना हुआ है? तो ये भागीरथी और भिलांगना। इस पे भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध, और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड्डी है, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा आपसे पूछता है कि कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम जो राज्य है। 10 नंबर पे है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर एक जगह है जो बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 के सामने है। इसमें पूछा हुआ, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या मतलब कौन सा है या क्या नाम है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है जो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसी को माउंट आबू, इसी पे एक छोटा सा मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर, या माउंट आबू स्थित है। नेक्स्ट पे है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये आपसे कई बार पूछा हुआ है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के। और इसी का नाम एक पाक की खाड़ी भी कहा जाता है इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। अपने यूपी के फुर्सतगंज में ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ कार्डमम पहाड़ी और इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी और इलायची पहाड़ी ये कहाँ पे हैं? ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और केरल में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में स्थित, यानी तमिलनाडु और केरल राज्य में ये दोनों कार्डमम पहाड़ी और इलायची पहाड़ी स्थित है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुड्डी, जो आपने अभी ऊपर देखा था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये पूछा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये इतने अधिक बाढ़ इसमें आती रहती है हमेशा, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? इसमें पूछा किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला में से होकर गुजरती है? यानी इसमें पूछा कोंकण जो रेल मार्ग है किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो पश्चिमी घाट पे है। कोंकण जो है ये आपके कर्नाटक राज्य के पास में पड़ता है,
तो वहाँ पे जो ये पर्वत श्रृंखला है तो पश्चिमी घाट वहाँ पे स्थित है, उसी से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरते हैं। नेक्स्ट पे है कोया जनजाति किस किस राज्य से संबंधित है, यानी कोया जो जनजातियाँ हैं, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं कोया जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो भागों में बांटता है, यानी भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कौन सा अक्षांश है जो भारत को दो भागों में बांटता है, तो ये 23.5 अंश है, यहाँ 23.1/2 लिख दीजिए। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ है, तो भारत को दो भागों में बांटता है, यानी कर्क रेखा जो अपनी है वो भारत को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है, यूकी भावरी जो एक खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, यानी छू के जो छू देते हैं और छूने वाली स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, कबड्डी में। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट पे है थ्रो सेकंड स्किल खेल से संबंधित है, यानी थ्रो सेकंड स्किल खेल से संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। थ्रो सेकंड स्किल्स खेल किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अपर कट किस खेल से संबंधित है, यानी बल्लेबाज होता है अपर कट मारते हैं तो उसे किस खेल से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पे है खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, यानी कितने खिलाड़ी क्रॉस लेंस होते हैं, तो 8 क्रॉस लेंस होते हैं। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, तो 8 क्रॉस लेंस होते हैं। नेक्स्ट पे है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये आप तो जानते होंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, जिनके नाम पर खेल दिवस मनाया जाता है, तो उन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस है, आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है। और यूएसए का या अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप सब जानते हो हॉकी है। क्या है, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, यानी कबड्डी की शुरुआत किस देश से हुई, तो भारत से, अपने भारत से हुई कबड्डी का खेल की शुरुआत। नेक्स्ट पे है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, किस अवधि में, मतलब किस समय में रामायण और महाभारत की रचना हुई, तो आर्यों के समय पे हुई थी, यानी ये आपके लगभग 200-300 ईसा पूर्व लगभग हुई थी, गुप्त काल में हुई थी इसकी रचना। आर्य शास्त्र की रचना किसने की थी, आर्य शास्त्र की रचना किसने किया था, तो कौटिल्य ने आर्य शास्त्र की रचना किया था। नेक्स्ट पे है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कहाँ पे, ढाका में, जो पश्चिम बांग्लादेश में पड़ता है। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है कि आपके एग्जाम में आपने खुद देखा होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। इसका सही ऑप्शन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पे है चित्तौड़ के विजय स्तंभ किसने बनवाया था, चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ को किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ को निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पे है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, एलोरा जो है अजंता एलोरा के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने अजंता और एलोरा के मंदिरों का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है, आपसे भी पूछा है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता एलोरा तो आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है, जबकि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में है। किसे भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट पे है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के समय में जो वहाँ का राजस्व मंत्री था कौन था? तो टोडरमल थे। अकबर के समय में राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। नेक्स्ट पे है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? या सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, जो भारत में सबसे अधिक चौड़ी नदी है। और लंबाई में सबसे अधिक लंबा कौन सी नदी है भारत की? तो गंगा है, 2525 किलोमीटर, और चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र है। मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है यह भारत में कब प्रवेश करता है? जून के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य में सबसे पहले यहाँ की वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ये पूछा, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपसे पूछा हुआ है कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। वृद्ध गंगा गोदावरी की। और दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछे तो कावेरी को कहते हैं। और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को या वृद्ध गंगा गोदावरी को। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चीन के लोग जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में सर्वोच्च चोटी है पूरे विश्व की, उसको चीन में किस नाम से जानते हैं? तो उसको क्योमोलॉन्ग के नाम से जाना जाता है। चीन के लोग उसे किस नाम से जानते हैं? क्योमोलॉन्ग के नाम से जाना जाता है, या नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा बहती है? नर्मदा नदी का मतलब लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यह मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। यह कहाँ निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से यह निकलती है। नेक्स्ट पे है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह पे होता है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दो नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? ये देवप्रयाग में मिलती हैं, और इन्हीं का आगे चल के नाम दोनों क्या होगा? गंगा नाम पड़ता है। इन दो नदियों का संगम जहाँ होता है वहीं से गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ से इन दो नदियों को गंगा कहा जाता है। जलप्रपात है गोकक, किस राज्य में है? जलप्रपात जो है गोकक किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ का अपने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग है, वो भी कर्नाटक राज्य में ही पड़ता है। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? इसमें पूछा भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और विश्व में अगर पूछे सूर्योदय सबसे पहले कहाँ, तो जापान में होता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी जो है उसकी सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे है? कहाँ पड़ती है? सर्वोच्च चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत की, यह पंचमढ़ी है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पंचमढ़ी है। भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर किसे कहता है? भारत का रूर का अर्थ होता है जहाँ पे कोयला और लोहा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, उसी को रूर का प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का रूर किसे कहता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट पे है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए जो किसी भी लोकसभा का चुनाव कोई भी लड़ सकता है? तो 25 ईयर होना चाहिए और भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट पे है आपके सामने, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें पूछा योजना आयोग कब बनाई गई? मतलब योजना की आयोग की शुरुआत कब हुई? तो 1950 में योजना आयोग की शुरुआत हुई, लेकिन योजना आयोग की समाप्ति कब हुई? तो 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लागू किया गया है। देखिए नीति आयोग कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है, उसी का नाम चेंज करके। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014
को स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब इंडिया आज़ाद हुई या भारत आज़ाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था जब भारत आज़ाद हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन? आपसे पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन कई बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC भी लिखा रहता है या व्योमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा रहता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अभी बिहार के जो टीचर वाला इसमें एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था भारत का ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो उसमें ऑप्शन था अरोड़ा अशरफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। रोलेट एक्ट का कब पारित हुआ? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और चीनी के उत्पादन में इस समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे ही है। माना गन्ना और चीनी दोनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पे है। अरावली और बिंद क्षेत्र में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और बिंद के क्षेत्र में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार स्थित है। दोनों के बीच में कौन सा है? तो मालवा का पठार स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पे है, वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो वाघा बॉर्डर जो है आपकी रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है उसी पे सटा हुआ है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की, डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की ये वाटर लाइन है। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तिपाई मुख जो है बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तिपाई जो ये बांध जल विवाद है तो किन दोनों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसमें पूछा बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? बकिंघम नहर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है बकिंघम नहर। नेक्स्ट पे है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खड़कवासला बांध कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। खड़कवासला बांध किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। जोगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? जोगसोंग चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पे है, मणिकर्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत, अच्छा इसमें पूछा मणिकर्ण गर्म जल स्रोत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैलाडेला किस लिए प्रसिद्ध है? वैलाडेला जो है लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक राज्य में एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे है, सिंधु सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? यानी जो बर्तन बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के लोग जो बर्तन बनाते थे आग में पका के उसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। जो कच्चे बर्तन बनाए थे लेकिन उनको आग में पकाया जाता था उसे टेराकोटा कहा जाता था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसको इस समय नेशनल हाईवे 2 के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम भारतीय आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। अभी आपसे पूछे रामानुजाचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे स्थापित हुई? तो आपके आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है
किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी को हार हो गई थी। इससे बाबर को भारत में अपने साम्राज्य स्थापित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पे है तराइन की पहली लड़ाई कौन विजयी रहा? यानी तराइन की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें सबसे पहली बार किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजयी हुआ था। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1192 में 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? अभी क्वेश्चन ऊपर भी था, वही रिपीट हो गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? यानी जहांगीर का मतलब क्या होता है? आपसे भी पूछ सकता है कि विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न जो सुल्तान बना, इल्तुतमिश बना। कौन बना? इल्तुतमिश। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से, यानी इसमें पूछा हुआ कि भारत में जैव विविधता सर्वाधिक किस जगह पे है? तो इसमें पूछा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है आपका, यह जैव विविधता की दृष्टि से भारत में सबसे धनी या सर्वाधिक यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। इसका नाम से ही पता है, त्रिपुरा यानी तीनों ओर से या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी और सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे है भारत में वन क्षेत्र कितनी अनुपात में होना चाहिए? तो भारत में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार से, सरकार के अनुसार से 33.33% या 33.33% वन क्षेत्र होना चाहिए, पर इसमें 24% लगभग वन है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? जो मध्य प्रदेश का है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, वह किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए यह शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तेंदुआ चीतल के लिए प्रसिद्ध है। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो कुगटी पशु विहार जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहीं पर कुद्रेमुख भी है और नागरहोल नेशनल पार्क जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भरतपुर पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में है भरतपुर। एंड्रेस में कितने बिट होते हैं? एंड्रेस है, ये कंप्यूटर का कोच है। एंड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 128 बिट होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से है। किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से है। सीडी यानी सीडी का पूर्ण नाम या पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा कई बार एग्जाम में आपसे सीडी का, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसमें यह पूछा है कंट्रोल प्लस अल्ट और शिफ्ट के कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो इसको मॉडिफायर की कहा जाता है। क्या कहता है? मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट पे है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? इसमें पूछा है तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट पे है EDP क्या है। EDP क्या है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को EDP कहा जाता है। नेक्स्ट पे है कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर जो हमें दिखाई दे कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट पे है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कंप्यूटर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो CPU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। CPU का विस्तृत रूप क्या है, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट पे है आज का लास्ट क्वेश्चन ये है ALU का विस्तृत रूप है। ALU का विस्तृत रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ALU को पूरा फुल फॉर्म। जी दोस्तों, आज हमने 100 स्टैटिक जीके कुछ क्वेश्चन लेके आए थे जो आपके परीक्षा में कई बार पूछ गए हैं और पूछने की संभावना भी होती है। अगर हमारा वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।